हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ टीवीओ टेक लिमिटेड लेके आ रहा है। यहाँ पर हम आज इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसे अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पस, तो क्या रहती है जीएमपी, क्या रहता है मार्केट का मूड मोड, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा इस आईपीओ में। और मैं इस आईपीओ को इजीली एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। बट जब फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन हमेशा फाइनल डे पर ही बनेगा, बट ऑलमोस्ट सर्टन है। और ये उसी कैटेगरी में आ जाता है कि जहां पर एक काफी अच्छा आईपीओ हमें देखने को मिल जाए और वहां पर बाकी सारे फैक्टर्स को हम इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करते हैं, बट हाँ उनकी थोड़ी सी वैल्यू को कम कर देते हैं। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। मेरा जो भी फाइनल एक्शन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी में हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। काम की बात करते हैं तो ये एक ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ पर हमें हर चीज प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि लेट्स से कि हमें कोई ट्रिप लेना है और वहां पर हमें हर चीज की फैसिलिटी चाहिए, तो हर फैसिलिटी ए टू लेके जेड तक वो चीजें हमें प्रोवाइड कर दी जाती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये इस कंपनी का मेन काम होने वाला है। पहले इसको टेक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि होटल बुकिंग, एयरलाइंस, कार की रेंटल सर्विसेज, ट्रांसफर्स, क्रूजर्स, इंश्योरेंस, रेल कंपनीज एंड अदर्स। और उसी के साथ साथ ट्रैवल एजेंसीज एंड इंडिपेंडेंट ट्रैवल कंसल्टेंट्स एंड कॉर्पोरेट कस्टमर, जैसे कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज, सुपर एप्स एंड लॉयल्टी एप्स, जिसकी वजह से एज ए कस्टमर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और वहां पर हमें हर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एक मेन चीज हो जाती है कि जहां पर हमने अगर कोई ट्रिप लेना है ना, तो हमने सिर्फ टिकट बुकिंग कर दी, वो चीज नहीं। हमने होटल में कहाँ रुकना है, हमें कहीं पर घूमने जाना है, हमें हमारी करेंसीज को चेंज करवाना है, और उसी के साथ साथ कोई भी हमें दिक्कत आती है तो वहां पर कंसल्टेंट सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, हर चीज की हमारे पास फैसिलिटी हो जाती है, जो इस कंपनी का मेन पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। एज ऑफ दिसंबर 31 2023 कंपनी ने सोल्ड की है 7500 डेस्टिनेशंस पर अपनी सर्विसेज को इन मोर देन 100 कंट्रीज, और इनके पास एम्प्लॉयमेंट में ओवर 2000 पीपल होने वाले हैं। काम वाइज बात करते तो एक जबरदस्त काम हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते तो 8 मई को ये आईपीओ ओपन होगा, 10 मई को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगी 13 मई को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 14 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 14 मई को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 मई की। फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 875 से 920 रुपीज पर शेयर का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ओनली 920 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 16 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 1550.81 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 400 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 1150.81 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस, यानी कि वहां पर प्रमोटर अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं, जो हमारे एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बीएससी एनएससी दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का, और एचएनआई में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड 16 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,720 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई में 14 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,06,080 रुपीज की। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,0960 रुपीज की। अब अगर हम बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो वहां पर अंकुश निजावन, गौरव बाडनागर, मनीष ढींगरा, अर्जुन निजावन कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 51.26% की। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 576 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते पहले 9th मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुका है 3754 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 176 करोड़ का, 2022 में 511 करोड़ का, 2023 में
1085 करोड़ का एंड पहले 9th मंथ में ऑलमोस्ट 1040 करोड़ का। फिर से काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 34 करोड़ का लॉस, 2022 में 33 करोड़ का प्रॉफिट, 2023 में 148 करोड़ का प्रॉफिट एंड पहले 9th मंथ में 150 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिल रहा है, बट आपको पता होगा कि वो हमारे पेंडेमिक ईयर था, यानी कि कोविड का ईयर, और जहाँ पर ट्रैवल हमारे लिए बिल्कुल ही बंद हो चुका था, जिसकी वजह से जितनी भी ट्रैवल वाली कंपनी थी स्पेशली उन कंपनीज को हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। बट एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। हमें इस पॉइंट को तो देखो इग्नोर करना ही पड़ेगा। ऐसा पॉइंट नहीं है कि चलो कंपनी में दिक्कत आई कि हमने माना, बट ये ओवरऑल दिक्कत थी, एक जेन्युइन दिक्कत थी जिसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्थ की बात करते तो 501 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 478 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 2.93 करोड़ का। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते तो काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। बेशक हमें लॉस देखने को मिला है, ठीक है, हमें उस लॉसेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, बट हमें साथ में रीजन भी देखना पड़ेगा, और वो रीजन काफी पुराना हो चुका है, तो हमारे पास फाइनेंशियल काफी अच्छे होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको एक्सपेंशन करनी है सप्लायर एंड वायर बेस की। सेकेंडली एम्पलीफिकेशन करनी है अपने प्लेटफॉर्म की बाय एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस। थर्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू सिलेक्टिव एक्विजिशन एंड बिल्डिंग सिनर्जीज विद अवर एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। फोर्थ लेवरेजिंग डाटा प्रिक्योर टू ऑफर ट्रैवल सोल्यूशन टू देयर सप्लायर एंड बायर्स। उसी के साथ साथ अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 9990 करोड़ की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.76 की अच्छी है, प्राइस टू वैल्यू 18.66 की काफी अच्छी है, ईपीएस प्री आईपीओ 14.25 का, पोस्ट आईपीओ 18.93 का अच्छा है। पी की बात करते हैं प्री आईपीओ 64.58 की, पोस्ट आईपीओ 48.6 की। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में अगर हम बात करते हैं तो रेट गेन जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 113 का, ट्रैवल सीटीएम 28 का, वेबजेट लिमिटेड 213 का। अगर आपको ज्यादा रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज भी आईपीओ आया था और हमें अच्छा मुनाफा भी इसमें मिल चुका था। अब अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, आज के टाइम पर 56% का हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी अच्छा हो जाता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है। बट अगर हम 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक रीजनेबल प्राइस पर आ रहा है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए एक लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, और अपने एक्शन को कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।